हेलो डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपके साथ एक और स्क्रिप्ट में हाजिर हैं। पहले हमने स्क्रिप्ट एंग्रो पकड़ी थी, आज हम पकड़ रहे हैं हब पावर लिमिटेड। तो ये स्क्रिप्ट उन लोगों के लिए भी है जो अर्ली बेस पे ट्रेड करते हैं, और ये उन लोगों के लिए भी है जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए हब पावर लिमिटेड की, तो एक बड़ी अच्छी कंपनी है एनर्जी से रिलेटेड। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हब पावर कंपनी ने तकरीबन तकरीबन 3-4 दिन पहले डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसकी वजह से हमें इसकी प्राइस में हलचल देखने को मिली है। तकरीबन तकरीबन हमें 83 से 89 तक, मतलब कि तकरीबन 6 रुपए की हलचल देखने को हमें मिली है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हब पावर लिमिटेड ने डिविडेंड अनाउंस किया, और जाहिर सी बात है डिविडेंड अनाउंस होता है तो बुक क्लोजर डेट अनाउंस होती है। बुक क्लोजर डेट अनाउंस होती है तो हर बंदा अपना अंदर घुसने की कोशिश करता है कि भाई हम भी हिस्सेदार हैं इस स्टॉक के, हम भी खरीदेंगे, हम भी इसमें लेंगे। और जब वो डिविडेंड ले लेते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं, शार्ट हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो हमें, अगर एनालिसिस को देखें तो हमें यहाँ पे एक सपोर्ट जोन देखने को मिल रही है, और ये सपोर्ट जोन हमें सिर्फ डिविडेंड अनाउंस होने की वजह से देखने को मिली है। तो ये एक पोटेंशियल सपोर्ट जोन इसकी फ्यूचर में हमें काम आ सकती है। इसके अलावा अगर रेजिस्टेंस जोन को देखें तो हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ से हब जो स्टॉक है वो यहाँ से 90.45 ऑलमोस्ट यहाँ से जो है हमारे पास रेजिस्टेंस लेता है, तो वो भी मार्क कर लेते हैं। तकरीबन तकरीबन ये जोन होता है, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, और तकरीबन आप ये इसको जोन कंसीडर किया करें। मैं आपसे तकरीबन तकरीबन 89.91 से लेकर 90.42 तक का इसका रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। ठीक है, तो जिन अहबाब ने एंट्री लेने का सोचा हुआ है वो प्लीज़ ऐसे ना करें, अभी एंट्री ना लें। अभी एंट्री लेना इसमें बनता नहीं है, तो इसको थोड़ा ठंडा होने दें। अभी डिविडेंड्स अनाउंस हुए हैं तो इसलिए ये ज़रा अपनी मस्ती में लोग आए हुए हैं। अब ये जब डिविडेंड्स मिल जाएंगे लोगों को तो ये स्टॉक नीचे जाएगा ऑब्वियसली। अब मुझे पता नहीं इसकी बुक क्लोजर डेट कब की है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट टेकिंग करना चाह रहे हैं, आप डिविडेंड्स लेना चाह रहे हैं, आप डिविडेंड्स में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो आप इसकी बुक क्लोजर देखें, और उससे पहले अगर आप इसमें डाल सकते हैं अपने पैसे तो डाल लें, एल्स इट्स योर चॉइस। इसके अलावा अगर हम अर्ली बेस पे देखें तो हमारे पास देखने को मिल रहा है, बल्कि डेली बेस पे भी हमें एक विंडो देखने को मिल रही थी। ये तकरीबन तकरीबन अगर हम देखें तो ये विंडो में देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगल किधर गया? चलो मिस कराते हैं। यहाँ पे हमें तकरीबन एक विंडो देखने को मिल रही है, और ये जब भी विंडो बनती है तो ये विंडो फिल होने के लिए बनती है, और बखूबी फिल किया है अगली कैंडल्स ने इस विंडो को। और अगर यही हम चीज़ अर्ली बेस पे देखें तो हमें अर्ली बेस पे भी ये देखने को मिल जाती है। हमारी वही सपोर्ट जोन अर्ली बेस के लिए भी वैलिड है, हमारी वही रेजिस्टेंस जोन अर्ली बेस के लिए भी वैलिड है। अर्ली बेस में भी हमें यहाँ पे एक विंडो देखने को मिलती है ड्यू टू रेजिस्टेंस, ड्यू टू डिविडेंड्स, और बखूबी हमें फिल होते दिख रही है ये विंडो। इसके बाद अगर देखें हमारे पास एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे आया हुआ है हमारे पास, जो कि हमारे पास तकरीबन तकरीबन 89 पॉइंट समथिंग से लेकर 91 तकरीबन 90.33 तक आप समझ लें रेजिस्टेंस जोन है, हमें देखने को मिलता है। तो जहाँ तक अगर बात कर सकते हैं कि एक न्यू एंट्री की, तो वो माजरत के साथ अब न्यू एंट्री का जोन हमारे पास नहीं है। आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। यहाँ पे अगर ये जहाँ पे वापस टपकता है तो आप अपना यहाँ का स्टॉप लॉस लगाकर इस 86.56 का तकरीबन स्टॉप लॉस लगाकर एंट्री और बाइंग एंट्री ले सकते हैं, और उस रेजिस्टेंस का आप टारगेट रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास कोई तुक नहीं बन रहा है इसमें एंट्री लेने का,
जो लोग पहले ही एंटर हो चुके हुए हैं दे आर लकी, और उन्होंने सही वक्त पे एंट्री ली है, जहाँ इस पर्टिकुलर कैंडल पे एंट्री बहुत अच्छी आप ले सकते थे। अब यहाँ पे अब चढ़ते 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 चढ़े हवा में चढ़ गए 90.15 पे, और यहाँ से अगर नीचे आता है तो आप यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हैं। 90.19 पे अगर ये रेजिस्टेंस हमें शो करता है तो हम तकरीबन इस वीक का 90.32 से ऊपर चले समझ लें 90.4 का हम स्टॉप लॉस लेकर इसको शॉर्ट कर सकते हैं, और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन दोबारा होगा। तो ये था एक छोटा सा क्विक सा एनालिसिस, मुझे दिखा कि इसने डिविडेंड अनाउंस किए हैं और यहाँ पे एक विंडो बनी है और इसको फिल भी किया है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ हम इसको शेयर कर लें। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर इसमें RSI को देख लेते हैं, RSI भी हमें तकरीबन 30 में ही देखने को मिल रहा है। ज़्यादा ओवरबॉट भी नहीं है, ज़्यादा ओवरसोल्ड भी नहीं है, हमें तकरीबन नॉर्मल देखने को मिल रहा है। अगर हम RSI के अलावा अगर हम मूविंग एवरेजेस देखें तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, तो यहाँ पे हम एक लगाते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्लैक की विद 50 कैंडल्स, और एक हम लगाते हैं विद 100 कैंडल्स, और चलो उसको ब्लू ही रहने दो। अगर मूविंग एवरेजेस को देखें तो भी हमें कोई एक बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखने को मिल रही। हमें यहाँ पे एक हल्की सी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली थी, जिसके बाद ट्रेंड ने चढ़ाई करी। यहाँ पे हमें मूविंग एवरेज कोई शो नहीं करवा रही, क्योंकि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो जस्ट इंडिकेटर्स होते हैं, और वो हमें जल्दी क्विक इंडिकेटर्स नहीं होते जो हमें जल्दी अपना इंडिकेशन दे देंगे ट्रेंड कहाँ पे जा रहा है। तो RSI भी हमारे पास कोई ज़्यादा हमें कुछ दिखा नहीं रहा। वॉल्यूम्स भी हमारे पास ज़्यादा कुछ दिखाने, हाँ वॉल्यूम्स हमारे पास यहाँ पे तगड़े हैं, ये मैं मान सकता हूँ। यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम्स की एवरेज को देखें तो हाँ वॉल्यूम्स बहुत तगड़े लग रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है कि यहाँ पे एक और बाइंग कैंडल बने और ये अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट करने की कोशिश करे और यहाँ से फॉल बैक करें, या फिर अगर नया ट्रेंड बनता है तो हम इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक एंट्री भी बना सकते हैं। तो ये था आज का क्विक एनालिसिस हब पावर लिमिटेड का। अगर आप चाह रहे हैं मैं और स्क्रिप्ट्स पे नज़र रखूँ या और स्क्रिप्ट्स पे आपको वीडियोस बनाऊँ, तो आप उस स्क्रिप्ट का नाम नीचे लिखें, तो मैं इंशाल्लाह उस पर ज़रूर वीडियोस बनाऊँगा। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।